नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे कि हरियाणा में भाषा साहित्य कौन कौन सी भाषा हुई, उनके कौन कौन से कहानीकार थे, कौन कौन से साहित्यकार थे। हरियाणवी उपन्यासकार, कहानीकार और साहित्यकार की हरियाणा में कौन कौन से कहानीकार हुए, कौन कौन से साहित्यकार हुए, कौन कौन से उपन्यासकार हुए। कि हरियाणा प्रथम हरियाणवी उपन्यास यानी कि हरियाणा का प्रथम हरियाणवी उपन्यास किसे माना जाता है? जाड़ूफिरी को माना जाता है। यह किस पे आधारित था? कथानक समाज पर आधारित था। राजा राम शास्त्री टोहाना किनका लिखा हुआ था? ये राजा राम शास्त्री का लिखा हुआ था, टोहाना से संबंधित है। इनके और प्रसिद्ध उपन्यास कौन से हैं? ईख की खेती इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। राजा राम शास्त्री द्वारा ये भी लिखित था। हरियाणवी लोकमंच की यानी कि हरियाणवी लोकमंच की स्थापना वर्ष 1963 में राजा राम शास्त्री के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? राजा राम शास्त्री के द्वारा। कब की गई थी? 1963 में हरियाणवी लोकमंच की स्थापना। प्रथम हरियाणवी कहानी मन की चंचलता, लड़की की बहादुरी यानी कि ये किसके द्वारा लिखित है? दोनों के दोनों लेखक माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित है। जन्म इनका कहाँ पे हुआ? कुंगड़ गांव भिवानी में हुआ। श्री कृष्ण देवश्री के अनुसार क्या है? मन की चंचलता प्रथम कहानी मानी जाती है, हरियाणवी प्रथम कहानी मानी जाती है। मुरारी गोयल के अनुसार क्या मानी जाती है? लड़की की बहादुरी प्रथम हरियाणवी कहानी मानी जाती है। वो लड़की की बहादुरी किस पे आधारित है? समाज पर आधारित है। दूसरी कहानीकार और कहानी कौन सी है? डॉक्टर नानक चंद शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया है? कहानी क्या लिखी गई है? डाकी डाब खाना कहानी लिखी गई है और इसको दूसरी हरियाणवी कहानी मानी जाती है। डॉक्टर शमीम शर्मा, शमीम शर्मा कौन है? ये लेडीज है और इनका संबंध कहाँ से है? हिसार हरियाणा से है। हरियाणवी लघु कथा पर सर्वप्रथम शोध कार्य करने का श्रेय किनको जाता है? डॉक्टर शमीम शर्मा को जाता है। स्तंभ लेखिका का नाम से ये क्या है? प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखिका के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी चौपाल का मखोल, ढूंढते रह जाओगे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? चौपाल का मखोल और ढूंढते रह जाओगे। हास्य रस की रचनाएं इन्होंने लिखी है। लगभग जो इनकी रचनाएं हैं वो किस पे है? हास्य रस पर आधारित है। हरियाणवी प्रसिद्ध साहित्यकार और रचनाएं कि हरियाणा में कौन कौन से साहित्यकार हुए थे जो प्रसिद्ध हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? सुभाष रस्तोगी कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बाला के, अम्बाला छावनी के रहने वाले हैं। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी टूटा हुआ आदमी, टूटे सपने, रास्ता किधर से है। पर सुभाष रस्तोगी की रचनाएं कौन सी है? टूटा हुआ आदमी, टूटे सपने और रास्ता किधर से है। विशंबरनाथ कौशिक कहाँ के रहने वाले हैं? ये अम्बाला के। इनका जो महाभिखारणी उपन्यास था 1923 में प्रकाशित हुआ था। दुबे जी के पत्थर, चित्रशाला, रक्षाबंधन। कौशिक जी का प्रथम कहानी संग्रह 1913 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में प्रकाशित हुआ था। इनको क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रेमचंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रेमचंद। किनको कहा जाता है? विशंबरनाथ कौशिक को कहा जाता है। मोहन चोपड़ा हरियाणवी भाषा की प्रथम सफल उपन्यासकार यानी कि हरियाणवी भाषा के प्रथम सफल उपन्यासकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? नीड के आगे, मैं टूटा हुआ आदमी, सुबह के पहले और ये नए लोग। कौन कौन से थे प्रसिद्ध रचनाएं इनकी? नीड के आगे, मैं टूटा हुआ आदमी, सुबह से के पहले, ये नए लोग इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। हेमराज निगम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, सीप का मोती, जाल और मुक्ति, तरासा हुआ पत्थर इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जयनारायण कौशिक के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई हैं प्रसिद्ध रचनाएं? माटी का मोल, बूढ़ी सुहागिन यानी कि माटी का मोल, बूढ़ी सुहागिन किनके द्वारा लिखित है? अमृत जयनारायण कौशिक के द्वारा लिखित है ये। अमृतलाल मैदान की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है भी? लाल धूप, अपने अपने अंधेरे, सिंधु पुत्र। कौन कौन सी है? लाल धूप, अपने अपने अंधेरे, सिंधु पुत्र। उसके बाद आते हैं उदय भानुहंस यानी कि ये भी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं, कहानीकार हुए हैं। कौन कौन सी है प्रसिद्ध? भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, शंख और शहनाई, सत सिपाही, देशों में देश, हरियाणा। ये किनकी रचनाएं हैं? उदय भानु हंस की है। प्रथम हरियाणा का राजकीय साहित्यकार भी माना जाता है इनको। क्या माना जाता है? प्रथम हरियाणा का राजकीय साहित्यकार भी माना जाता है। खुशीराम शर्मा
गुरु गोविंद सिंह है, राणा निमंत्रण, युद्ध चरित्रम, इनकी क्या है रचनाएं हैं। इनको क्या माना जाता है, दूसरे राजकीय साहित्य सलाहकार भी माना जाता है। अभिमन्यु अनंत की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है, लाल पसीना। रमेश चंद्र जैन, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है, मेहंदी रचे हाथ है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। आगे है कृष्ण बाछल की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है, अमानत एक शहीद की। देवी शंकर प्रभाकर, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं खड़गपुत्र। राजकुमार निजात, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं साए अपने अपने। आगे है मधुकांत का संबंध कहाँ से है, सांपला रोहतक। एक और त्रासदी किस पे आधारित है, 2016 की हिंसा जो जाट आरक्षण के समय हुई थी वो। और इनकी एक और प्रसिद्ध रचनाएं हैं गांव की ओर, इनकी क्या है गांव की ओर। और एक और त्रासदी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं स्वदेश दीपक अम्बाला, यानी कि स्वदेश दीपक इनका नाम है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, अम्बाला के रहने वाले हैं। नंबर 57 स्क्वाड्रन, भारत पाक युद्ध में वायुसेना की भूमिका पर आधारित, यानी कि इस नंबर 57 स्क्वाड्रन भारत पाक युद्ध में वायुसेना की भूमिका पर आधारित इनकी रचना है। उर्मी कृष्ण, यानी कि उर्मी कृष्ण कौन है, ये एक रचनाकार है। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी वन और पगडंडिया। कृष्ण मधोस, इनके द्वारा क्या लिखा गया था, अंधा सफर नामक रचना लिखी गई थी, उपन्यास लिखा गया था। शशि भूषण सिंह, इनके द्वारा क्या लिखी गई है, जानी अनजानी राहें लिखी गई है रचना। जुगल किशोर भट्ट की रचना क्या है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी रचना है अलंकार निधि। मोहम्मद शाह के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे ये, किनके दरबार में थे, मोहम्मद शाह के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। संतोष सिंह कैथल, नानक प्रकाश और अमरकोश, इनकी क्या है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल बड़ी लर्नर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।